अगर आपने ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन दिया है, आवेदन देने के बाद में ड्राइविंग लाइसेंस को हासिल करने के लिए आपको एक डिजिटल तरीके से एग्ज़ाम को देना होता है। उस एग्ज़ाम में कुछ क्वेश्चन आते हैं जो कि आपको कंप्यूटर पे ही सॉल्व करने होते हैं। अगर उस एग्ज़ाम में आप उत्तीर्ण हो जाते हैं तभी आप ड्राइविंग लाइसेंस को हासिल कर पाते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि उस एग्ज़ाम में कौन कौन से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, किस तरीके से आपको तैयारी करके जाना चाहिए जिससे आप टेस्ट को 100% कंप्लीट कर पाएँ। और साथ ही में हम आपको बताएंगे टेस्ट कंप्लीट होने के बाद में आप ड्राइविंग लाइसेंस को कैसे हासिल कर सकते हैं। ड्राइविंग लाइसेंस के एग्जाम में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे इसके बारे में जानने के लिए, साथ ही में ड्राइविंग लाइसेंस का टेस्ट किस तरीके से कंप्लीट करना है इसके बारे में जानने के लिए सबसे पहले आपको सारथी की वेबसाइट पे आ जाना है। इस वेबसाइट का लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में हमने दे रखा है। यहाँ पर आप आएंगे तो अगर आपको ड्राइविंग लाइसेंस का आवेदन करना है तो इसके लिए हमने पहले ही वीडियो बना दिया है। आई बटन पे आपको वीडियो मिल जाएगा, आप उस पर क्लिक करके हमारा वह वीडियो देख सकते हैं। तो हम यहाँ पर बात करने वाले हैं किस तरीके से आपको एग्जाम देना है। तो यहाँ पर आप नीचे की तरफ जब आएंगे तो यहाँ पर एलएल टेस्ट इंस्टॉल करके एक ऑप्शन मिलता है, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में ऑनलाइन एलएल टेस्ट का एक ऑप्शन मिलता है, इस पर आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पर आपको लर्नर लाइसेंस की जो एप्लीकेशन नंबर है उसको टाइप कर देना है, यहाँ पर आपको डेट ऑफ बर्थ को टाइप कर देना है और यहाँ पर आपको पासवर्ड को टाइप कर देना है और यहाँ पर लॉगिन के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद में आपके सामने एग्जाम विंडो डिस्प्ले हो जाएगी। तो यहाँ पर एग्जाम को कंप्लीट करने से पहले हम जान लेते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे। तो लर्निंग एग्जाम में कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे इसका यहाँ पर क्वेश्चन बैंक पहले से ही दिया है। आप यहाँ पर आकर के इस पर आप क्लिक करेंगे और उसके बाद में आपको यहाँ पर अपने स्टेट का नाम सेलेक्ट कर देना है और उसके बाद में आपको लैंग्वेज सेलेक्ट करने का ऑप्शन आता है। तो यहाँ पर आप हिंदी और इंग्लिश जिस भी तरीके का क्वेश्चन पेपर देखना चाहते हैं आप यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम जैसे हिंदी को सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पर सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक कर देते हैं। क्लिक करते ही आपके मोबाइल या कंप्यूटर में एक पीडीएफ फाइल डाउनलोड होगी। इस फाइल को आप चाहे सेव करके ही ऑनलाइन रीड कर सकते हैं, इसके अलावा आप चाहे तो इसका प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे यह क्वेश्चन बैंक उत्तर प्रदेश के लिए है, यहाँ पर आपको लिखा हुआ मिल जाता है। साथ ही में यहाँ पर आप देखेंगे लास्ट या कब का अपडेटेड है, तो आप देखेंगे 8/7/2020 तक का ये अपडेटेड है, यानी कि आपके जो ड्राइविंग लाइसेंस टेस्ट से रिलेटेड जो क्वेश्चन आएंगे इसी से आपसे पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर हम आपको बता दें ड्राइविंग लाइसेंस का जो पहला टेस्ट होता है यानी कि जो लर्निंग टेस्ट होता है वह टेस्ट डिजिटल तरीके से लिया जाता है। उस टेस्ट में आपसे ट्रैफिक रूल साथ ही में ट्रैफिक सिंबल के बारे में पूछा जाता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे आपके सामने क्वेश्चन लिखे हैं। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन के 4 आंसर दिए गए हैं, इनमें से एक आंसर सही है, बाकी के 3 गलत हैं। तो आपको यहाँ पर पहले क्वेश्चन को रीड करना है और उसके बाद में आपको जो सही लगता है उस पर आपको टिक करना है। तो यहाँ पर हम एग्जाम्पल के लिए जैसे ये रेड सिंबल दिया गया है और इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं कि ये जो सिंबल है इस तरीके का अगर आपको सिंबल मिलता है तो आपको वहाँ पर कौन सा एक्शन लेना है और उसके आंसर लिखे गए हैं ठहरिए, वाहन खड़ा है, आगे अस्पताल है या रास्ता दीजिए। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है ठहरिए, तो आपको इस पर टिक करना है। इसी तरीके से आप यहाँ पर नीचे की तरफ देखेंगे तो यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया गया जो कि रूल के बारे में है। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया दुर्घटना के लिए जिम्मेदार उस वाहन को जिसके द्वारा किसी व्यक्ति को हताहत किया गया है, आप उस पर क्या एक्शन लेंगे। तो यहाँ पर उसके कुछ आंसर दिए गए हैं। आप उस वाहन को निकट की पुलिस चौकी पर ले जाएंगे, उस दुर्घटना की सूचना दर्ज कराएंगे। वहीं दूसरा ऑप्शन है वाहन को रोककर, और वहीं अगला ऑप्शन है पुलिस चौकी में सूचना दर्ज कराएंगे, और अगला ऑप्शन है कुछ भी नहीं करेंगे। तो आपके यहाँ पर जो राइट आंसर है आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है। तो आपको सबसे पहले यहाँ पर अपने विवेक से डिसाइड करना है, उसके बाद में उस क्वेश्चन को हल करना है। अगर आप फिर भी हल नहीं कर पाते तो इसका आंसर भी आपको यहाँ पर लास्ट की रो में दिया गया है। यहाँ पर आप नंबर्स लिखे देखेंगे तो यहाँ पर जैसे 3 नंबर लिखा है तो यहाँ पर तीसरा जो इसका आंसर है वह सही है। तो यहाँ पर इसी तरीके से आप देखेंगे यह टोटल जो 51 पेज की लिस्ट है, इसमें आपको बहुत सारे सिंबल के बारे में साथ ही बहुत सारे रूल के बारे में क्वेश्चन आंसर मिल जाते हैं। इनको आप रीड कर सकते हैं और उसके आंसर आप प्रिपेयर कर सकते हैं। तो अभी आपने देखा ड्राइविंग लाइसेंस के टेस्ट में कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उनके आंसर आपको क्या देने हैं। अब साथ ही में बात कर लेते हैं कि ड्राइविंग लाइसेंस का टेस्ट के लिए जब आप आरटीओ ऑफिस में जाते हैं वहाँ पर आपको किस तरीके का इंटरफेस मिलता है, क्योंकि वहाँ पर डिजिटल तरीके से आपको एग्ज़ाम में आंसर देने होते हैं। तो डिजिटल तरीके का एग्ज़ाम कैसे होगा, कितना समय मिलेगा, किस तरीके से आपको सबमिट करना होगा, इसके लिए आपको इसी पेज पर आ जाना है और यहाँ पर पेज को आपको डाउन करना है और यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाता है ऑनलाइन एलएल टेस्ट इंस्टॉल। आपको इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल जाता है मूव टेस्ट फॉर एलएल। आपको इस ऑप्शन पे क्लिक कर देना है।
क्लिक करते ही आपके सामने आरटीओ ऑफिस में एग्जाम के टाइम में जिस तरीके का इंटरफेस आपको कंप्यूटर पे मिलेगा, सेम वैसे ही डिस्प्ले आपको दिखाई देता है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर सबसे पहले अपना एप्लीकेंट नेम टाइप कर देना है और उसके बाद में आपको यहाँ पर अपनी डेट ऑफ बर्थ को टाइप कर देना है और यहाँ पर आपको लैंग्वेज का ऑप्शन मिलता है। तो यहाँ पर आप जिस भी लैंग्वेज में एग्ज़ाम को देने वाले हैं आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। इंडिया में जितने भी मोस्ट पॉपुलर लैंग्वेजेस हैं सभी आपको यहाँ पर मिल जाती हैं। तो यहाँ पर हम हिंदी को सेलेक्ट कर लेते हैं और उसके बाद में आपको सेलेक्ट स्टेट के ऑप्शन में आ जाना है। यहाँ पर आपको अपने स्टेट के नेम को सेलेक्ट कर देना है और सेलेक्ट करने के बाद में आपको साइन इन के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा। आपको सेम इंटरफेस आरटीओ ऑफिस में देखने को मिलेगा। यहाँ पर सबसे पहले क्वेश्चन दिया है और उसके आपको यहाँ पर 4 आंसर दिए गए हैं। आपको यहाँ पर ये क्वेश्चन पढ़ना है और उसका जो भी आंसर आपको सही लगता है उसके ऑप्शन पे टिक करना है। यहाँ पर एक मूक टेस्ट है, इसमें अगर आपसे क्वेश्चन गलत भी हो जाते हैं तो आपको कोई भी प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। और आपको इन केस कोई भी क्वेश्चन नहीं पता है तो आपको यहाँ पर थोड़ा सा वेट करना है और उसके बाद में ऑटोमेटिक ही यहाँ पर क्वेश्चन ग्रीन हो जाएगा। उसके बाद में आपको पता लग जाएगा कौन सा आंसर सही था। और यहाँ पर इसी तरीके से देखेंगे, यहाँ पर पूछा गया है कि कौन सा चिन्ह बताता है कि वाहन रोककर खड़े करना मना है। यहाँ पर जैसे राइट हमें यह आंसर लगता है, हम इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर अब पूछा गया है कौन सा चिन्ह बताता है कि ट्रकों को प्रवेश वर्जित है। तो यहाँ पर आपको देखना है, जैसे यहाँ पर ट्रक के लिए ये सिंबल दिया गया है, इस पर आपको टिक करना है और पुष्टि करें के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो यहाँ पर आपका स्कोर भी बढ़ता चले जाएगा। जितने आप क्वेश्चन सही करेंगे आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। साथ ही में यहाँ पर आपकी टाइमिंग भी चलती है, कितनी देर में आपको इस क्वेश्चन का आंसर देना है। यहाँ पर जैसे पूछा गया कौन सा चिन्ह बताता है कि आगे पहाड़ी के पत्थर गिरते हैं, यहाँ पर हम ये ऑप्शन टिक कर लेते हैं और पुष्टि करें के ऑप्शन पे क्लिक कर देते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कौन सा चिन्ह बताता है कि आगे मवेशी हैं, तो आपको इस ऑप्शन पे टिक कर देना है और पुष्टि करें के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। इसी तरीके से आप राइट आंसर देते चले जाएंगे और यहाँ पर आपका स्कोर बढ़ता चला जाएगा। और यहाँ पर एक ट्रैफिक सिग्नल के बारे में भी क्वेश्चन आया है, जहाँ पर आप देखेंगे ट्रैफिक पुलिस यहाँ पर हैंड को इस तरीके से मूव करके आपको रोकने का इशारा कर रहा है। तो आपको यहाँ पर इसमें क्या एक्शन लेना है आपको यहाँ पर बताना है। यहाँ पर आप एक चिन्ह देखेंगे, जहाँ पर पूछा गया है यह चिन्ह प्रदर्शित करता है कि दाएं मुड़ना है, दाईं तरफ मुड़ना है या फिर बाएं चलिए, और अगला ऑप्शन है इनमें से कोई भी नहीं। तो आपको यहाँ पर जो भी सही लगता है इस पर आपको क्लिक करना है। ध्यान रखना है इसमें आपको टाइमिंग मिलती है, इसको आपको 20 सेकंड के अंदर आंसर देना होता है। अगर आप 20 सेकंड के आंसर नहीं दे पाएंगे तो यह क्वेश्चन ऑटोमेटिक ही आपकी स्क्रीन से चला जाएगा। तो यहाँ पर जो मूक टेस्ट आपको दिया गया है इस पर आप कई बार प्रैक्टिस कर सकते हैं और यहाँ पर आपको लास्ट में उसका स्कोर भी दिखाया जाता है कितने आपने सही जवाब दिए हैं। तो यहाँ पर आपने बहुत सारे क्वेश्चन आंसर देखे, लेकिन आपको आरटीओ ऑफिस में इतने क्वेश्चन आंसर देखने को नहीं मिलेंगे। आपको यहाँ पर केवल 15 ही क्वेश्चन दिए जाते हैं, उसमें से भी आपको केवल 8 क्वेश्चन के सही जवाब देने हैं। अगर आप 8 क्वेश्चन के सही जवाब दे जाते हैं तो आप जो है पास हो जाते हैं। अगर उन 8 क्वेश्चन का भी आप जवाब नहीं दे पाते हैं तो आप इस टेस्ट में फेल हो जाते हैं और आपको दोबारा से फिर एग्ज़ाम के लिए अप्लाई करना पड़ता है। अगर आप आरटीओ ऑफिस में टेस्ट को कंप्लीट कर ले जाते हैं या फिर उसका आप रिजल्ट जानना चाहते हैं तो यहाँ पर आप आएंगे और यहाँ पर एक ऑप्शन मिल जाता है प्रिंट लर्नर डिटेल। आपको इस पर क्लिक कर देना है और यहाँ पर प्रिंट लर्नर लाइसेंस इस ऑप्शन पे क्लिक कर देना है और यहाँ पर आपको प्रोसीड के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है और यहाँ पर आपको एप्लीकेशन नंबर टाइप कर देना है और यहाँ पर आपको डेट ऑफ बर्थ को टाइप कर देना है। इसके बाद में आपको सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करना है और आपका जो ड्राइविंग लाइसेंस है आपके कंप्यूटर में डाउनलोड हो जाएगा। उसको आप A4 पेपर पर प्रिंट कर सकते हैं और उसके बाद में 6 महीने तक अपने व्हीकल को ड्राइव कर सकते हैं। और जो डेट आपके ड्राइविंग लाइसेंस पर दी होती है उससे पहले ही आपको रेगुलर लाइसेंस के लिए आवेदन करना होता है। रेगुलर लाइसेंस के लिए कैसे आवेदन करना है उसका वीडियो हमने आई बटन पे दे रखा है, वह वीडियो आप हमारा देख सकते हैं। लर्नर लाइसेंस अगर आपके पास में है तो आप किसी सहयोगी के साथ में व्हीकल को ड्राइव कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ आज की वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। साथ ही में आपके मन में कोई सवाल है या कोई सुझाव है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। तो मिलते हैं अपने नए किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।